फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 3 से 8 तक। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की एक पुस्तक ली और उससे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 30। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगीं, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखान में जमा करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम दुख और संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम मेरा सम्मान करोगे। जब इस्राएलियों ने ईश्वर के विधान को त्याग कर सीनाई पर्वत के नीचे सोने का बछड़े की पूजा और आराधना की, तो मूसा ने उनके पाप के प्रायश्चित के लिए पशुओं का रक्त छिड़क दिया और इस तरह उसने विधान की पुस्तक ले ली और उसने कहा, जो कुछ लिखा है उस पर तुम चलना और उसका पालन करना। और जो आदेश आज ईश्वर तुम्हें दे रहा है उसे पूर्ण रूपेण पालन करना। स्वर्ग का राज्य यीशु के द्वारा इस दुनिया में उदय हुआ। पुराने ज़माने में मूसा से लेकर इस्राएली लोग अपने पश्चाताप के लिए पशुओं का रक्त बलि करता था।
वह बार बार पाप करते थे और उनके प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु अपना रक्त बहाकर अपने आप को कुर्बान किया और उसी रक्त से हमें पवित्र किया है और हमें स्वर्ग राज्य से भर दिया है। परंतु इस दुनिया में, इस जीवन में कई बैरी यीशु के सुंदर बागवान में जंगली बीज बोकर चले जाते हैं। कई भाई बहन आते हैं और वे अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मेरा बेटा और बेटी मुझसे चिढ़ता है जब मैं प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। मेरे पति मुझसे गलत सलूक करते हैं और मुझसे, क्योंकि मैं यीशु को अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरे अपने परिवार के सदस्य हमसे दूर जाते हैं, हमें हमारी बुरी कई तरह से हमें प्रभावित करता है, हमें दुख देता है, गलत आरोप लगाते हैं और यह सब सहना पड़ता है। फिर भी इनका विश्वास देखिए, ये इतवार को यहाँ पहुँच जाते हैं। ईश्वर का प्रेम उन्हें रोकता नहीं है, वे चले आते हैं। हमारे जिंदगी में कई बीज बोए जाते हैं। ईर्ष्या का बीज, लोभ का बीज, कुकर्मों का बीज, इस धन और संपत्ति का बीज, कई बीज बोए जाते हैं और इस बीज से को निकालने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है, ताकि वो हमारे अंदर से जंगली बीजों को अलग करे, ताकि यीशु का बीज सदा फलता फूलता रहे। प्रेम का बीज, करुणा का बीज, सेवा का बीज, क्षमा का बीज, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाने का बीज, उनके मार्ग पर चलने का बीज, दुख और विपत्ति में धैर्य और आत्मिक शक्ति का बीज। यही बीज हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। कब? जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को पूर्ण रूप में समर्पित करते हैं और इस तरह ईश्वर ने जो कार्य किया है और जो मिशन कार्य सौंपा है उसी को करने में हम सक्षम रहे। आइए हम पूर्ण रूपेण यीशु के सुंदर बीज की तरह यीशु के बागवान में लग जाए, ताकि हमारे जीवन से सुंदर सुंदर फल उत्पन्न कर सके। प्रेम का फल, करुणा का फल, सेवा का फल, दया का फल, क्षमा और शांति का फल, धैर्य और विवेक का फल उत्पन्न करे और वही फल हम सबों पर बना रहे। जय यीशु,